महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर राठपाल समाज ने क्या बेहतरीन काम किया है। जो समाज के बच्चे थे जिन्होंने गवर्नमेंट नौकरी में या कुछ पढ़ाई में अच्छा नाम किया है, उनके लिए प्रोत्साहन करके लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में उनकी फ़ोटो भेंट की है। ये काम किया है डॉक्टर नवनीत पाल जी ने और राजकुमार पाल जी ने। उन्हें नोटबुक और पेन देकर सम्मानित कर रहे हैं। क्या बेहतरीन पहले एक बार तालियां बजा दें सबके लिए, बहुत कमाल का। और मैं ये तमाम चेहरे जो इनसे बात कर लेता हूँ एक बार। और इनसे भैया क्या नाम है? शिवम पाल। शिवम, क्या किया है आपने? हाई स्कूल की परीक्षा में नंबर रहे हैं 84% लाए। किस गांव से हैं आप? अमरपुरा। बहुत बधाई हो। क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के यानी तैयारी करेंगे यूपी पुलिस। कुछ लक्ष्य बनाया है? हाँ, क्या? एसआई की तैयारी करेंगे। शाबाश। और आपकी मनोकामना पूरी हूँ। भैया क्या नाम है? रामजीवन पाल। रामजीवन जी, क्या आपने लक्ष्य को भेदा है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन बहुत हुआ है। बधाई हो। कब का आपकी ये सिलेक्शन है? जी अभी का है। अभी का है? जी 2025। बहुत बधाई हो आपको। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। मुझे एक संघर्ष जानना था। सबके जीवन में एक संघर्ष रहता है, कुछ संघर्ष बताइए। जी संघर्ष कुछ भी आए समझ आए, लेकिन अपने लक्ष्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई भी परिस्थिति आए लक्ष्य से नहीं भटकना चाहिए हमें, और निरंतरता अपने फोकस करना चाहिए। गांव का नाम और जी बता दीजिए। टिकरिया से हैं हम। धन्यवाद। आपका नाम भैया? सुरेंद्रपाल। किस विभाग में आप चयनित हुए हैं? रेलवे टेक्नीशियन में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह सम्मान किया होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। आपका क्या संघर्ष रहा है? पढ़ाई के समय में कैसी थी स्थिति? स्थिति तो बहुत ही ख़राब थी। अच्छा। हाँ, हम लोगों ने खुद ही मान लो पैसे कमा कर खुद से पढ़ाई की है। खुद पैसे कमाते हाँ, थे? खुद पैसे कमाए बाहर कुछ जाके। बताइए ना कहानी, स्टोरी, जिससे सबको लगे क्या त्याग था। कभी ऐसा हुआ कि भूखे सो गए हों? हाँ, हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है। पढ़ते पढ़ते नींद आ गई तो ऐसे सो जाते थे। ऐसा भी रहा है? हाँ, ऐसा रहा है, ऐसा हुआ है। जिन बच्चे सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, उनको क्या कहना वो चाहते पढ़ हैं? सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, खुद की मेहनत करके पढ़ आपसे भी सकते हैं। सीख ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सीख ले सकते हैं। किस गांव से हैं आप? खड़े हिलोधन। बहुत बढ़िया, बहुत बधाई हो आपको। आपका भैया क्या नाम है? सर मेरा नाम राजू पाल है। अच्छा। मैं ग्राम मलवा का हूँ। राजू जी, आप किस विभाग में? सर मेरा यूपी पुलिस में हुआ, अभी वर्तमान में प्रक्रिया चल रही, वैकेंसी में हुआ है। अच्छा, हो गया है? जी हाँ। आपका क्या संघर्ष रहा है? सर मेरा संघर्ष तो ये है कि मैं तो कर्तव्य किया है, मेरे भाई ने बहुत संघर्ष किया, उनका बहुत योगदान है हमारे जीवन में। बताइए, क्या भाई क्या करते थे, कैसे पैसे देते थे? भाई हमारी मजदूरी करते थे। हाँ। और हम लोगों को मतलब पैसे वगैरह सब कुछ वहीं पे भेजते थे, हम लोग वहीं पे पढ़ते थे। सबसे ज़्यादा योगदान है तो हमारे भाई का है। क्या बात है, भाई हैं क्या? हाँ, यहीं पे आए हुए हैं। कहाँ हैं भाई? हाँ, एक बार तालियां बजा दें भाई के लिए भी। देखें, ऐसे भाई होना चाहिए। बहुत बढ़िया। और आंखों में देखें आज खुशी के आंसू आ ही जाते हैं। बहुत बढ़िया। भैया, आपको उम्मीद थी आपके भैया के ऊपर? बिल्कुल सर, उम्मीद थी मेरी। और बिल्कुल जो कुछ है भैया ही से है, तो उन्हें माला भी पहना दी है। क्या कहना चाहते हैं जिनके बच्चे ध्यान से नहीं पढ़ते, उन बच्चों को क्या कहना चाहते हैं? सर वो पढ़ें, बच्चे ध्यान से पढ़ें और लगन से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, सफलता जरूर हासिल होगी। बहुत बधाई हो आपको, आपके भाई को भी। बहुत बढ़िया भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश पाल है। राजेश जी कहाँ से हैं? मैं मलवा के रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई ये है। अरे वाह, एक बार फिर से तालियां बजा दें। बता, तीनों भाइयों के देखे, 2 भाई का सिलेक्शन हो गया है। एक भाई कृषि खेती करते होंगे, मजदूरी? गोविंदा होटल है इनका। अच्छा, चलाते हैं जी, होटल में। राठी में पड़ाव के पास। मैं समझ गया जी। आपका भैया क्या रहा संघर्ष? संघर्ष तो मेरा बहुत रहा है। हाँ। मैंने गांव के मतलब राठी से BNB इंटर कॉलेज से हाई स्कूल इंटर की। अच्छा। इसके बाद मेरा यूपी मतलब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक महुआ में सिलेक्शन हो गया था। मैंने 3 साल वहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। इसके बाद मैंने देखा कि वहाँ पर कीरत सागर क्लब चलता है। मैं गया हूँ। हाँ, मैं कीरत सागर क्लब चलता है, वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, लड़का स्वयं स्टडी करता है। तो मैंने वहाँ पर माहौल देखा। मैंने अपने छोटे भाई राजू को और मेरे जो बड़े भाई लगते हैं, बुआ के लड़के हैं जी, सुरेंद्रपाल, अच्छा, इनको, और इनका छोटा भाई है रविकरण को, सबको वहीं पे बुला लिया। एक बार कीरत सागर के लिए तालियां बजा दीजिए। वहाँ से हीरे निकले हैं। बहुत बढ़िया। ऐसा हो रहा है कि वहाँ पर ऐसे इसके बाद हम लोगों ने स्टडी की और मैंने अभी तक 14 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। 14 एग्जाम क्वालिफाई, लेकिन किसी न किसी कारण में मैं बाहर होता रहा। अरे वाह। मैंने देखें, आपका ये संघर्ष भी लोग डिमोटिवेट भी हो सकते हैं कि भाई मेरा हो नहीं रहा, 14 हर परीक्षा दे रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे हुए हैं। हाँ। मैंने सबसे पहले SSC-GD 2021 में एग्जाम क्वालिफाई किया, लेकिन मेरे रनिंग क्वालिफाई नहीं हो पाई है। हाँ। इसके बाद मैंने SSC-GD 2022 दिया, इसमें फाइनल बाहर हो गया। SSC-GD 2023 दी है, इसमें मेरा असम राइफल में फाइनल सिलेक्शन है और मेरी ज्वाइनिंग नागालैंड में इस समय। लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया है, एक्सटेंशन लगा के यूपी पुलिस ज्वाइन करने की सोचा है। पाल साहब, कभी मन में नहीं आया कि रहने दो? मेरे भाई मेरे पीछे खड़े हुए थे, तो वो कहते रहे तुम संघर्ष करो। इसके पीछे संघर्ष की कहानी बहुत अच्छी है और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है।
और मैंने CRPF हैंस कांस्टेबल में टाइपिंग से बाहर हो गया था। मैंने CRPF ट्रेडमैन में ऑल इंडिया रैंक 33 बनाई थी, ऑल इंडिया रैंक 33 बनाई थी। क्या बात है। लेकिन मैं ट्रेड में बाहर हो गया। मेरा लेखपाली में फाइनल सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फाइनल में मेरा 0.25 से रह गया है। तो और रेलवे ग्रुप डी में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं फाइनल में बाहर हो गया। जी इसके बाद मेरे फर्स्ट गार्ड मैं फाइनल सिलेक्शन से बाहर हो गया। इसके बाद इसी तरह मेरे 14 एग्जाम है जो मैंने क्वालिफाई किए हैं। वर्तमान में मेरा तो आपको याद भी है परीक्षा। वर्तमान में मेरे पास 3 ज्वाइनिंग लेटर हैं। वाह, ये होता है मेहनत। देखें, एक नौकरी किसी के पास नहीं रहती है, इनके पास 3-3 अभी नौकरियां हैं। प्रोसेस चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस हेड ऑपरेटर की, जो दरेगा लेवल की वैकेंसी अरे है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी मैं दौड़ के आया हूँ 23 तारीख को, उसमें भी शायद मेरा हो जाएगा। तो 14 एग्जाम हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो आपकी कहानी भी बहुत जबरदस्त है कि संघर्ष करेंगे तो कुछ भी हासिल हो सकता है। मेरे भाई, बड़े भाई पिता से बड़े कहे हैं मेरे लिए, और ये मेरे आगे खड़े रहे हैं मेरे लिए। बिल्कुल, आप ऐसे होना भी चाहिए भाइयों को। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा कीरत सागर क्लब का, महोबा से। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब थोड़ा सा नीचे आ जाइए। कैसे मन में आए डॉक्टर साहब की कुछ ऐसा भी करना चाहिए महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती पे कि बच्चों को भी उत्साह बढ़े इस तरह? भाई देखो, ये बच्चे इतनी कैसे आए मेहनत से मन में आया कि जयंती है, इतनी बढ़िया देवी माँ अहिल्या की है, इसी के उपलक्ष्य में इनका सम्मान भी हो जाएगा। और ये लोग बच्चे इतनी मेहनत करके पढ़ के निकलते हैं, उनको भी एक खुशी मिलेगी, समाज के लोगों से मुलाकात हो जाएगी। और ये कार्यक्रम हर साल इससे भी अच्छा पुरस्कार राशि सहित किया जाएगा। बहुत अगले बढ़िया। साल से तो मैं आपको बता दूं कि जब तक नौकरी नहीं है, हकीकत यही बात है कि जब तक नौकरी है, इज्जत है, पैसा, सब कुछ है। ये बात है, जब आ जाता है ना, जब पैसा का रहता है तो कोई मदद नहीं करता, बात वही रहती है। क्या नाम है? हरगोविंद का पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं। भैया क्या किए हैं आप? 2023 में हमारे इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट में सेकंड टॉपर थे हम। क्या करना चाहते हैं? हम SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं। भैया पुलिस में है ना? हाँ जी भैया। भैया बगल में है, भैया को भी सम्मान। अच्छा, जो बच्चे कमजोर रहते हैं पढ़ाई में, कैसे तैयारी, परीक्षा के समय कैसे अपना ध्यान एकत्रित करें, कैसे परीक्षाएं दें? वो मतलब सब रहते तो सब एवरेज ही लड़का है, मतलब, लेकिन टाइम जो ज़्यादा देता है, जैसे पढ़ाई। क्या दिनचर्या है आपकी? हम मतलब दिन भर लाइब्रेरी में रहते हैं और रात में बस रूम पे। अच्छा, लाइब्रेरी से आता है, लड़के रील भी देखते हैं वहाँ? हाँ देखते हैं, वो तो सभी देखते हैं। मतलब पढ़ने के साथ साथ थोड़ी मनोरंजन भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, थोड़ी बहुत जरूरी है। जिसलिए गए हैं वो ध्यान तो लक्ष्य पे होना ही चाहिए। क्या नाम है भैया? मेरा नाम आशीष कुमार है और मैं सकरोदा का रहने वाला हूँ और मैं वर्तमान में यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हूँ। कहाँ पर है चयन? और अभी चयन होना है और मैं यूपी SSC GD में भी 2000 इसमें क्वालिफाई हूँ और असम राइफल मुझको पोस्ट मिली थी, उसको मैंने छोड़ दी। बल अभी ज्वाइन कर सकता हूँ, 6 महीने हैं अभी तक। और वर्तमान 2 ज्वाइन लेटर मेरे पास हैं। 2 नौकरियाँ हैं जिसको चॉइस करना है। और मैं 13 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं और मैं 2021 में SSC GD में 0.5 से बाहर हूँ और 2022 में है और 0.1 नंबर से बाहर हूँ। फिर इसमें फाइनल सिलेक्शन है, CRPF टाइपिंग में बाहर हूँ और ट्रेड में बाहर हूँ और इसी तरह 13 एग्ज़ाम में फाइनल बाहर हूँ, लेकिन इसमें 2 बार फाइनल। क्या संघर्ष रहा है? आपका गांव तो बहुत पिछड़ा है। मेरा गांव पिछड़ा है, लेकिन हम दोनों भाई, हम जिससे मेरा 8 हुआ तो हम राठ आ गए दोनों भाई। अच्छा। और और पापा घर पर खेती करते रहे, हम वहाँ पर पापा जी कहाँ तक पढ़े थे? पापा मेरे 12 तक पढ़े थे, 12 पास तक। तभी उन्होंने शिक्षा को इतना महत्व दिया है। और मैं भैया को पढ़ाना चाहता हूँ। भैया मैं सोचता हूँ कि मुझसे बहुत ऊपर जाए CGL, और मेरा बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई हो भाई। आप भी बता दें भैया। जी भैया, मेरा नाम कामता प्रसाद है। कामता जी की कहानी बहुत मुझे भी पता है। कामता किस विभाग में, थोड़ा सा बता जैसे दें। उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ, जिस साल में 30वीं बार हुआ है। पहली बार मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ तो मेरे सीने में 1 सेंटीमीटर से बाहर कर दिया। तो क्या लगा था उस समय? उस समय सर बच्चा था तो कुछ नहीं लगा। मुझे लगा कि अगली बार पेपर निकालूंगा। फिर मैंने अगली बार भी पेपर निकाला सर। उस बार 1 नंबर से मैं फाइनल मैच में बाहर हुआ था, जब बहुत तकलीफ हुई थी। उसके बाद मैंने SSC GD के 3 एग्जाम निकाले हुए। पापा जी क्या करते हैं? पिताजी खेती करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, सब कुछ कैसे करते पैसे देते थे? हैं। पिताजी खेती करके ही देंगे, चाहे जहाँ से दे पैसे देते थे बस। बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं मेरे। कैसे पुलिस वाले बनना चाहते हैं? सर मैं तो कोशिश आजकल पुलिस विभाग के ऊपर आरोप बहुत लगते हैं। सब आरोपों का खंडन किया जाएगा। बहुत बढ़िया, ये कि ईमानदारी से काम करेंगे। देखें, आज महारानी अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती और एक बच्ची आ गई है। सबसे पहले तालियां बजाते हैं बेटी के लिए, क्योंकि न्याय की देवी हैं और उन्होंने स्त्रियों के लिए काम किया है। बहुत बधाई। हाँ, मैं आपको बोलने नीचे आ जाओ। देखो, बच्ची की बात आती है। बच्ची के बारे में बोल रहा हूँ। ताली बजा दे एक बार, फिर से लाइनें कह देंगे। हाँ, बोलिए राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जय। अमर रहे। बिटिया के जन्म पर यारो आंसू कभी बहाना ना, जिसके घर में बिटिया जन्मे उसे कभी ठुकराना ना। बेटी तो है बेशक अपनी, धन पराया होती है, जिसके घर में बिटिया जन्मे वर्षा धन की होती।
गंगा गीता गौ गायत्री उसकी पूजा करते हो, बेटी तो भी पूजनी है, उससे क्यों तुम डरते हो। बेटा से बेटी भली जो कुल अपने की हो, और नौजवान माता पिता को देश बड़ाई हो। लो भैया क्या बात है, आपको भी बहुत शानदार लाइनें लिखी हैं। बेटा क्या नाम है? किरण पाल। गांव का नाम और बता। गोगरवारा। अच्छा, माता पिता का नाम बताएं। पापा का नाम श्री शिव प्रसाद पाल है, माता का नाम श्रीमती सावित्री पाल। बच्चियां तो कम नौकरी में रहती हैं, आपका गांव पिछड़ा है, कैसे रहा कि मुझे नौकरी करनी है? सर इसके पीछे कहा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा हैं। अच्छा। पापा को बहुत लोगों ने कहा कि लड़कियों को ना पढ़ाओ, लड़कियां क्या मतलब है, पढ़ा दोगे शादी कर दोगे वो अपने घर पर जाएंगे, तुम्हारे लिए क्या करेंगी। अच्छा। लेकिन हमारे पापा ने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरा ये पहला ही एग्ज़ाम है, पहले ही एग्ज़ाम में मैंने क्वालिफाई किया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ गाँव में रहकर ऑनलाइन पढ़ाई की है, कहीं नहीं गई आज तक। इंटर के बाद सीधी मैंने यहाँ पर सिलेक्शन पाया है और मेरे घर वालों ने, अभी तक मैं इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, मेरी एज अभी 20 साल की हुई है, फिर भी उन्होंने कुछ काम नहीं कराया। सिर्फ उनका उद्देश्य ये था कि ना ही हमारे गांव में आसपास कोई निकला था अभी तक। उनका ये मतलब था कि हमारी लड़की आगे बढ़े और हमारे गांव का नाम करे। और हमारे पापा की उम्मीदें, हर चीज़, हमारे भाई बहनों ने बहुत साथ दिया। उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ कहते थे पढ़ो बस। हमने उनकी उम्मीदों पर कहा कि हम आपके नाम आगे करेंगे और पढ़ेंगे, और हमने सिर्फ और सिर्फ 7 महीने की मेहनत में यूपी पुलिस में सिलेक्शन लिया है। बस बेटा, और मुझे ये बताइए उन लड़कियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? माँ बाप फ़ोन तो दिला देते हैं, कई लड़कियां जो फ़ोन के द्वारा गलत काम और रील बनाना तमाम चीज़ें करती हैं, उनके लिए क्या कहना हम चाहते हैं? कहते हैं कि मतलब लड़कियां अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। या तो माँ बाप के प्रति इतना लॉयल होना चाहिए लड़कियों की, ताकि माँ बाप भी आगे बढ़ के अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहें। लड़कियां भी काफ़ी इतनी बुरी हरकतें करती हैं कि माँ बाप का भी मन हट जाता है उनको पढ़ाने। मेरा तो यही उद्देश्य है कि यदि लड़कियां चाहती हैं हम पढ़ें लिखें, तो सबसे पहले अपने माँ बाप का भरोसा जीतें और उनके कहे हुए रास्ते पर चलें और उनका नाम रोशन करें। मैं तो यही कहूँगी बस। मम्मी कहाँ तक पढ़ी थी? मम्मी हमारी नहीं पढ़ी है। मम्मी नहीं पढ़ी हैं, लेकिन पापा हमारे वन विभाग में हैं और हमारे पापा का संघर्ष रहा है और उन्होंने भेजा है। बधाई बेटा आपको। और क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। अच्छा, आपके भतीजे का लेखपाल में सिलेक्शन हुआ है, उसकी क्या कहानी है बताएं? तो बे तहसील चले गए यार। हाँ ना, वो चली गई, लेकिन उसकी क्या कहानी है, कैसे हुआ सिलेक्शन? बहुत मेहनत से पढ़ा लिखे भी। कौन सा गांव है? बिलगांव टीला। गाँव के। और महुआ से तैयारी करी उनने, महुआ से की है तैयारी। बहुत अच्छी अच्छा, माशाल्लाह। भतीजे की वजह से आपको ये सम्मान मिल रहा है, सम्मान कैसा हमें लग रहा है? सही सम्मान दिया, सम्मान ही तुमने अच्छी मेहनत से पढ़ाया बच्चा। आ जाएं आगे, आ जाएं राम सिंह भैया। और सबको ही जानता है पवन भैया ने कितना नाम रोशन किया गहरोल। कहाँ है पवन भैया अभी? अभी पिछले 2 दिन पहले वो ट्रेनिंग में गए हैं और मतलब छोड़ के आए थे। पवन क्या कर रहे हैं? IRS की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं माता रानी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर आप सभी समाजवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और अब बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो इतनी मेहनत से सिलेक्शन लिया है और जो बच्चे होनहार हैं उनका भी यहाँ पे पदार्पण है और सम्मानित किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो यूपी पुलिस लेखपाल और मास्टर और वगैरह वगैरह जो एक भैया वो हैं टेक्नीशियन है रेलवे में, तो मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के लोग ऐसा कुछ करें कि और बड़ी पोस्ट पर, क्योंकि संघर्ष अगर करना है तो कायदे से किया जाए ना। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मैं राम सिंह पाल गहरौली से हूं, ठीक है। जब भी समाज को मेरी ज़रूरत पड़े, और जो जैसे मतलब इन लोगों ने, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब बड़े संघर्षशील घर से आते हैं। मैं भी बहुत बड़ा घर से नहीं हूँ, मेरे पिताजी की भी 13 बीघे ज़मीन है, बहुत संघर्ष हमने करा है, तब हमारे भाई ने सिलेक्शन लिया है। उसके पीछे एक बड़ी मार्मिक कहानी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जो समाज के होनहार बच्चे हैं और अपने माता पिता के आर्थिक तंगी के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो समाज के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको विश्वास दिला रहा हूँ कि जब भी उनको ज़रूरत पड़े, जिस चीज़ की मेन चीज़ है अर्थ, अगर उनको ज़रूरत पड़े कभी भी, दिन रात कभी भी, तो मेरा मोबाइल नंबर आप अवधेश जी को जानते होंगे, या कोई भी इस पाल समिति की अध्यक्ष। देखें, आप जनता का राज पे बोल रहे हैं तो मदद तो आपको करनी ही जी होगी। बिल्कुल, मैं ये झूठ नहीं। और कभी भी आप मुझसे किसी भी माध्यम से संपर्क करें, आप वैसे भी मुझे जानते हैं। और पाल समाज के जो अध्यक्ष हैं और युवा समिति का अध्यक्ष ये भी बहुत बड़ा काम है। वो भी मतलब मुझे भली भांति जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते तो मैं अपना नंबर भावना का हम लोग कदर करते हैं, और बहुत बढ़िया सराहनीय काम आपने कहा। आपका क्या नाम है भैया? जी सर, मेरा नाम अजय पाल है। अजय जी, आप किस विभाग में सेलेक्ट हुए? उत्तर प्रदेश पुलिस में हुए हैं। अच्छा, क्या आपका रहा? गांव का नाम बता दें। रहा। आपका क्या संघर्ष रहा? सर संघर्ष तो 2021 से कंटिन्यू रहा, अभी 2025 तक।
इसमें बहुत से एग्ज़ाम ऐसे हैं क्वालिफाई हुए हैं, फाइनल किसी वजह से हो भी पाया, नहीं भी हो पाया। तो एसएससी सीजीएल से भी 2 बार मेंस आउट हैं। सीपीओ में इस बार है चांस हो जाए, लेकिन जो है अभी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। बाकी ये है कि आगे प्रयासरत रहेंगे और समाज के लिए या अपने लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक ऐसे पद को सुशोभित करेंगे जो कल के दिन जो प्रशासनिक सेवा में सिविल सर्विस में आता है उसका ज़रूर अपने तरफ से वो करेंगे, प्रयास करेंगे। बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। और लास्ट में सर, मैं ख़त्म करने से पहले वीडियो, आपने देखा ये समाज में ऐसी शुरुआत हुई है, जो बच्चे कुछ किए हैं, शिक्षा विभाग में नौकरियां पाए हैं, ऐसा कार्यक्रम क्या रहा? आप लास्ट में समाप्त करते हुए बोलेंगे। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। ये एक टॉनिक का काम करता है बच्चों में। ये जब ये मैसेज पूरे क्षेत्र में जाएगा तो जो बच्चा अभी दौड़ रहा है या अनमने ढंग से लगा हुआ है, वो ज़रूर लग जाएगा कि मुझे अगली बार फिर से इसी मंच पर आना है और पूरे पाल समाज के सामने मुझे सम्मान पाना है। ये बहुत बहुत अच्छी पहल है और इस पहल पर सभी लोग जुड़ें और जिस भी परीक्षा में, चाहे हाई स्कूल, इंटर या फिर किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो बच्चे हमारे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका सम्मान के साथ साथ एक गाइडेंस प्रोग्राम भी चलना चाहिए। ये मेरी एक सब लोगों से अपेक्षा है कि एक गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ ज़रूर चलाएं। एक निःशुल्क कोचिंग संस्था यहाँ पर अपने समाज के लिए ज़रूर स्थापित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बात भी रखी जाएगी। तो आप देख रहे थे जनता का राज और कैमरे के पीछे हैं चंद्रशेखर भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मेहनत की है। सभी को एक